मैं वसीम सर के पास जाने से बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि मेरा केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। मैं अब फैसला कर चुकी थी कि जो भी हो जाए, मैं वसीम सर से कहूंगी कि मेरा पेपर पास कर दे। मैं वसीम सर के पास आई और उनसे कहा कि आप मेरा पेपर पास कर दे। वसीम सर ने मेरा पेपर मेरे सामने रखा और कहा, इस पेपर पर जब कुछ लिखा ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे पास कर दूं? ऐसा नहीं हो सकता। रुखसार, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ से जाओ। मैंने कहा, सर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस मेरा पेपर पास कर दें। आप नहीं जानते, अगर ये मेरा पेपर फेल हो गया तो मेरी डिग्री रह जाएगी। मेरा सिर्फ केमिस्ट्री का पेपर ही सही नहीं हुआ, बाकी सब पेपर्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन बस आप मेरा ये पेपर पास कर दें। मैंने सर के हाथ पर हाथ रखा। सर ने बड़े गौर से मेरी तरफ देखा और कहा, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने कहा, मैं ठीक कह रही हूँ सर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस आप मेरा पेपर पास कर दे। सर ने पूछा, इसका मतलब क्या है? तुम क्या जानती हो? मैंने जवाब दिया, हाँ सर, मैं इसका मतलब अच्छी तरह जानती हूँ। बस आप मेरी बात मान ले, मैं आपको खुश कर दूंगी। आप जैसा चाहेंगे, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। सर ने कहा, ठीक है, ये पेपर तुम्हारा है। तुम कितने नंबर चाहती हो? मैं नंबर लगा देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जैसे खुश होना चाहूंगा, तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। मैंने जवाब दिया, जी सर, मैं आपकी हर बात मानूंगी। सर ने कहा, ये वादा याद रखना, अगर तुम मेरी बात मानोगी सच में, तो फिर तुम्हें अच्छे नंबर दे दूंगा। क्या 90 नंबर ठीक हैं? मैंने कहा, सर, आप इससे भी ज्यादा नंबर दे सकते हैं। मैं चाहती हूं कि आप मुझे 95 नंबर दे दें। ठीक है, मैं तुम्हें 95 नंबर दे देता हूं। सर ने इसी वक्त मेरे पेपर पर 95 नंबर लगाकर कहा, ये नंबर मैं कल जमा करवाने वाला हूं। सर ने इसी वक्त एक छोटे से कागज पर मुझे एड्रेस लिखकर दिया और कहा, मैं यहां से जा रहा हूं, तुम बस मेरी बताई हुई जगह पर पहुंच जाओ। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे कैसे खुश करती हो। अगर वाकई तुमने मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारा तो ये नंबर कल मैं जमा करवा दूंगा, वरना मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। मैंने कहा, नहीं नहीं सर, आप मुझे फेल नहीं करेंगे। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मैं आपकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाऊंगी। कुछ देर के बाद सर यूनिवर्सिटी से निकले और अपनी गाड़ी पर चले गए। मैं अब अपने आप को इस खेल के लिए तैयार करने वाली थी, क्योंकि मैं अब समझ चुकी थी कि वसीम सर के पास जाना पड़ेगा। वसीम सर की बात माननी पड़ेगी। अगर वसीम सर की बात ना मानी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस अब फैसला कर चुकी थी। मैंने थोड़ी देर के बाद एक रिक्शे वाले को एड्रेस दिखाया तो उसने मुझे बैठने को कहा। वो जगह थोड़ी दूर जरूर थी, लेकिन तकरीबन 1 घंटे के बाद उसने मुझे बताई हुई जगह पर छोड़ दिया। मैंने सर को कॉल की तो सर ने कहा कि मैं वहां किसी को भेजता हूं। मैंने कहा कि नहीं सर, आप किसी को क्यों भेजेंगे, मुझे बता दे, मैं खुद ही वहां आ जाती हूं। सर ने कहा, ठीक है। सर ने मुझे थोड़ा सा एड्रेस समझाया। थोड़ी देर के बाद मैं सर के घर तक आ चुकी थी। सर का घर किसी गांव में था, जहां वो किराए पर रहते थे। घर में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं बहुत ज्यादा हैरान थी कि सर आखिर किसको मेरे पास भेजने वाले थे। सर ने कहा कि मैं खुद ही वहां आना चाहता था, लेकिन जब तुमने खुद कहा तो मैंने सोचा कि वो खुद ही यहां आ जाएगी। सर ने इसी वक्त जूस का गिलास आगे बढ़ाया और कहा, जूस पी लो। मैंने जूस पिया। सर बिल्कुल रिलैक्स बैठे थे। सर ने कहा, परेशान ना हो, यहाँ कोई भी आने वाला नहीं। हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं। हम अच्छी तरह से खेल सकते हैं। तुम बस अब मेरी हर बात मानोगी। सर ने बस मुझे अपने पास बिठा लिया और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। मुझे काफी अजीब लगा, लेकिन मैं सर का हाथ नहीं हटा सकती थी। मुझे पता था कि अब जो कुछ होने जा रहा है वो मेरी रजामंदी से होने जा रहा है। वसीम सर ने कहा, क्या तुम अब तैयार हो? तुम क्या सच में मेरे साथ खेलना चाहती हो ना? हारे साथ किसी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी वैसी कोई भी बात सोचो। मैंने कहा, सर आप बेफिक्र हो जाएं। अब मैं यहां तक आ चुकी हूं,
तो मैं अब यहां से जाने वाली नहीं। मैं आपके साथ हूं, लेकिन बस मैं आपको इतना बता देना चाहती हूं कि मैंने आज से पहले ऐसा कोई भी काम नहीं किया। मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला। इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती करें। मैं चाहती हूं कि बस आप सब कुछ प्यार से करें। सर ने कहा, हाँ हाँ, तुम बेफिक्र हो जाओ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं ना कि जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम अब बेफिक्र हो जाओ। सर जैसे बैठे थे, उन्होंने मुझे खेलने को कहा। सर ने मुझे नीचे बैठने को कहा। मैं अब समझ चुकी थी। मेरे लिए ये काफी अजीब था, लेकिन ऐसा मैंने कई बार अपने मोबाइल पर देखा था, इसलिए मुझे पता था कि ये सब सर क्यों कह रहे हैं। सर को मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन सर ने कहा कि तुमने कहा है ना कि तुम मेरी हर बात मानोगी, तो इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब तुम्हें यहां से खेलना शुरू करना पड़ेगा। मैं अपने तरीके से खेलने लगी। शुरू शुरू में मुझे खेलना नहीं आ रहा था। सर ने मुझे एक छोटी सी वीडियो दिखाई। अब मैं वीडियो को देख चुकी थी। वीडियो देखने के बाद सर ने कहा, अब तुम बिल्कुल ऐसे ही खेलोगी। ठीक है। थोड़ी देर के बाद मैं काफी अच्छे तरीके से खेलने लगी। अब मुझे भी काफी अच्छा लगने लगा था। मैं जैसे जैसे खेल रही थी, मुझे काफी अच्छा लग रहा था। सर भी अब इस बात पर बहुत ही ज्यादा खुश थे। सर के चेहरे से मुझे साफ खुशी नजर आ रही थी। सर ने कहा, रुखसार, तुम तो वाकई अच्छी खिलाड़ी हो। मुझे तो लगा था कि तुम इतना ज्यादा नहीं खेल पाओगी, लेकिन तुमने तो वाकई कमाल कर दिया है। थोड़ी देर के बाद सर ने मुझे एक अच्छी सी पोजीशन बनाने को कहा। मैं सर की बताई हुई पोजीशन में आ चुकी थी। सर बस अपने तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सर ने कोशिश की तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा, सर ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं शायद ऐसा नहीं कर सकती। सर, अब शायद हमारे बीच ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बन सकता। मैं बहुत ही ज्यादा अब परेशान भी हो चुकी थी, लेकिन सर ने कहा कि देख लो, मैंने नंबर कल जमा करवाने हैं। ठीक है। अब मैं भी फैसला कर चुकी थी। अब जो भी हो जाए, मैं यहां से नहीं हिलना चाहती थी। मैं एक बार फिर अपनी बताई हुई पोजीशन में दोबारा आ गई। सर को मैंने कहा कि बस जो भी है, इस बार मैं यहां से नहीं हिलने वाली। आप जैसा खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं। सर ने काफी अच्छे तरीके से कोशिश की। इस बार मुश्किल जरूर था, लेकिन काफी अच्छे तरीके से वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। मुझे परेशानी जरूर हुई, मेरे चेहरे से परेशानी भी नजर आ रही थी, लेकिन सर अब जैसे खेल रहे थे, मुझे काफी अच्छा लगने लगा था। सर ने कहा कि चाहे जैसे भी खेल लो, इतनी तो परेशानी इस खेल में होती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। आप बेफिक्र हो जाएं। जो कुछ होना था हो गया। बस आप अपने हिसाब से खेलें। मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मैं अब आसानी से ये सब कुछ खेल सकती थी। मैंने अब सर को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से खेलते हुए देखा। मुझे भी काफी अच्छा लग रहा था। अभी तक सर अपने मकसद में कामयाब तो जरूर हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो अच्छी तरह से खेलना जानते थे। मुझे तो लगा था कि सर जल्दी अपना खेल मुकम्मल कर देंगे, लेकिन सर अभी तक भी खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। मैं डर गई, बहुत ज्यादा डर चुकी थी। मैंने कहा, सर आपने तो कहा था कि यहाँ कोई नहीं आने वाला, फिर कौन हो सकता है? मैं इसी वक्त वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद आरिफ सर थे। आरिफ सर ने वसीम सर को ऐसी हालत में देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुए। आरिफ, तुम यहाँ? हाँ, क्या मैं नहीं आ सकता? तुमने मुझे बताया नहीं। क्या तुम्हारे साथ कोई है? वसीम सर ने इसी वक्त मुझे बाहर आने को कहा। मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी। मैंने आरिफ सर की तरफ देखा। आरिफ सर ने कहा, रुखसार, तुम यहाँ पर थी? चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। वसीम सर ने भी कहा कि आरिफ से डरने की जरूरत नहीं। आरिफ तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आरिफ और मैं पहले भी यहाँ बैठते हैं और अक्सर ऐसा वक्त गुजारते हैं,
इसलिए तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं अब समझ चुकी